ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। जी जी को आनंद आ रहा हो और नहीं आ रहा सो नीचे कर लो, काहे के हमारी इज्जत है तनक मना है। अब जी तू खो नहीं आ रहा हूँ, आ जा, हाथ ऊपर करो जिस जिसको आनंद आ रहा कथा में। चलो ठीक है नीचे कर लो, नहीं तो तुमने ऐसो करत रहो कि रोज गाना से हम का ताली की तो तुमने खूब दम से बजा ऐसे। अब हमने 3-4 महीना पहले प्रिंस भी हते, प्रिंस के रिश्तेदार में धमका नाम है झा समाज में कथा करी थी, शायद कैमरा वाले भैया भी थे शायद, हाँ लाइव चल रही थी कथा। तो एक जैसे भी दादा नहीं बैठे पीली पगड़ी बांधे, देखो अब सब नहीं देखो समझ जाओ। तो भैया जैसो मैंने देखा थे जैसे हम कथा सुनाए तो खूब ताली दम से बजा ऐसे ऐसे ऐसे। अब ताली तो आदमी जब ही बजाओ जब उनको दिल से आनंद आवे, है ना, हाँ या ना, हाँ हमारी कथा में बस हाँ ही कहने ना तो कहने नहीं, समझदार हो। तो जैसे हम जब भी दादा को कथा बोलवे और चाहे भजन गावे तो दादा ऐसे ऐसे करते ही रहे। हम बहुत खुश हो गए कि दादा तो देखो दादा को तो पूरी भागवत मजा है, आनंद है। और भैया हम पंडित आदमी हमन को कोनो बात लग जाए, ब्राह्मण हैं हम जल्दी हाल साल में डिसीजन नहीं ले, सोच समझ के। हमने दादा से एक दिन मंच पे जाके पूछी ली कथा के 2-3 दिन कड़ गए थे धमकना की बात। हमने कहा दादा तुम्हें तो बहुत आनंद आउत कथा में। दादा कल काय महाराज ऐसी काय कह रहे थे। हमने जब देखा तुम ताली बजाती रहे, महाराज तुम तो भागवत के मंत्रण में भी दे रहते, तुम कहो पूरी किस्सा तो देखते ही नहीं है। सो हमने कि ये सो क्या कर तुम, हम भी टेंशन में। दादा कहने के महाराज पहले हम जेब में से 8 नंबर निकाले और फिर हाथ में रख के ऐसे ऐसे मले चूना डाल के ऐसे लगे ही रहे चूना डाल के। और जब तुम भजन गाओ जब हमको धांस नहीं लगा तो जब हम ऐसे फटका रहते हैं तुम जान रहे के तालियां बजाओ। हमने की धन हो 8 नंबर। वो तो देखो एक आदत होती है, किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है, खूब आदमी सुट्टा लगा है खूब पिए। किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है और किसी को गुटखा खाने की आदत होती है। और हमें तो राधे राधे कहने की आदत है, राधे राधे कहने की आदत। सबकी आदत की बात है कि भगवानम देवनम शरणागतम रूपनम देव देव महादेवम। शंकर जी आए कहना जय सीताराम, पार्वती जी ऐसे नौ फैला के बैठे। और हमारी जो भाभी जी गारंटी से बुराई नहीं मानियो, अच्छी बात है। इनके लिए आज खाना की कहो तो 2-3 घंटा लगे, कछु काम की कजो ये बहुत जल्दी, पता एक चीज जल्दी बना लेती, मोह बहुत जल्दी बना लेती। खाना में टाइम लग जाए, चाय में टाइम लग जाए, कछु काम में टाइम लग जाए, और बस पति कछु बात कह दे में मोह बनावे में टाइम नहीं लगे। 1 मिनट में ऐसा मोह बन जाए के बता नहीं पा रहे। तो आज शंकर जी आए तो शंकर जी ने जैसे नेत्रों को बंद किया। शंकर जी तो महादेव हैं, सब देव हैं, तो वो देवों के देव महादेव हैं। कि अकाल में तू वो मरे, अकाल में तू वो मरे, जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। बोल शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ बेटा हाँ। तो जैसे आज शंकर जी ने नेत्रों को बंद किया तो उन्हें नारद जी के दर्शन हो गए। भगवान कल जय हो नारद जी। पार्वती जी ने फिर पूछ लिया, आपने मुझसे विवाह किया, मैं जीवन में एक बात कहूंगा कि जीवन में चाहे आपकी बिटिया हो या बेटा हो, जब भी आप विवाह करें एक बार दोनों का मन अवश्य जाने। आपने अपने औलाद को इतने लाड़ से प्यार से दुलार से पाला, उसने जो मांगा आपने वो दिया, और जब उसके जीवन की बात आई आपने बिना पूछे डिस्कस कर दिया।
इसलिए तो आज घर टूट जाते, इसलिए तो आज रिश्ते बिगड़ जाते। क्योंकि जीवन में आपने जिस औलाद के लिए अपने भूखे पेट सो गए, अपनी रोटी को छोड़कर, एक रोटी घर में थी, अपनी औलाद को खुआई, आप भूखे पेट सो गए। और आज आपने औलाद के टाइम पर आपने एक बार नहीं सोचा। तो शंकर जी ने, पार्वती जी पूछने लगी कि स्वामी आपने मुझसे विवाह किया, अच्छी बात है, आप एक बात बताओ, आपने जो गले में जो कटे हुए मुंड पहने हैं ये क्या है? अब शंकर जी कहने इन्हें कैसे बताएं, अगर बताएं तो बुरा लगेगा। तो नहीं नहीं स्वामी, मुझे जानना है कि आपने जो गले में ये माला पहनी ये किस चीज की है? तो शंकर जी ने कहा देवी ये कुछ चीज नहीं है, जितनी बार आप मरी हो तो मैंने उतनी बार आपके सिरों को काट उठाकर गले में धारण कर लिया। 108 की माला मैंने पूरी पहन ली। तो पार्वती जी को खुश तो भई नहीं कि हमारे पति देखो हमारे सिर रखे हैं। पार्वती जी और गुस्सा करने लगी, ये बढ़िया बात है, हर बेर हम ही तो मरा, तुम तो एक भी नहीं मरे। क्या 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 कहने लगी? स्वामी मतलब 108 बार हम मरे, तुम तो एक भी नहीं मरी। शंकर जी कहने धन्य हो तो चाहूँ कि हमारा पति जीव है जी मरवे के चक्कर में। तो आज जाकर उन्होंने जैसे आज एक जगह बैठा कर हरिद्वार के तट पर आज उनको अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। शंकर जी ने कहा मैं इसलिए नहीं मरता, मैंने अमर कथा को सुना है, और जो जीवन में अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती। ये अमरम देवनम शरणागतम भगवानम देव देव महादेव रूपम। तो पार्वती जी करनी हमें सुननी, हरिद्वार के तट पर गए और जैसे शंकर जी ने डमरू बजाया, मनुष्य देवता सब भाग गए और पार्वती जी बैठकर अमर कथा का श्रवण करने लगे। सब भाग गए, पार्वती जी ने 2-3 घंटे सुनी और सुनने के बाद पार्वती जी सो गई। लेकिन शंकर जी ने एक शर्त रखी थी कि जब भी हम तुम्हें कथा सुनाएं आपको हुक्का देना पड़ेगा। पार्वती जी सो गई, उसी डाल पर एक तोता बैठा था, तो उसने सोचा कि भैया अच्छी बात है, तो वो हूं 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 करता गया। उसने पूरी अमर कथा सुन ली। पार्वती जी उठी सुबह तो अपने स्वामी से कहने लगी कि मम रूपम भगवानम यत् लोकं पूजनं देव देव महादेवं ज्ञान वंदनं रूपनं। शंकर जी, ठाकुर जी ने उद्धव से क्या कहा? अब शंकर जी मुड़ी खोजाएं, कहते पूरी अमर कथा हो गई जी, होते ही लटकी। शंकर जी कहने तुम हती किते? कहने स्वामी इतनी अच्छी कथा थी कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। शंकर जी कहने फिर हुक्का को दे रहा हो? तो उनने जैसे डमरू बजाया वो तोता उड़कर भागने लगा। शंकर जी ने पार्वती को छोड़ा और डमरू लेकर आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर जी भागने लगे। और जैसे वेद व्यास की पत्नी अपने स्नान कर कर एक जगह अपने केसों को सुलझा रही थी, उनको जमाई आई, जमाई के द्वारा वो एक दिव्य प्रकाश बनकर उनके मुख के द्वारा पेट में प्रविष्ट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब शंकर जी आ गए, कल व्यास जी की पत्नी से कहने लगे तुमने चोर देखा कि नहीं देखा? तो भैया व्यास जी पत्नी कहने लगे शंकर जी क्या बात है बताओ तो। कहने यहाँ पर एक चोर आया, तुमने देखा कि नहीं देखा? तो व्यास जी कहने चुराया क्या है वो तो बताओ। आप कोई से मंदिर चले जाओ, हर मंदिर में कुछ ना कुछ मिलेगा। शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं मिलता, बेर मकोरा के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्यों? 3 लोग बसा के खुद बसे वीरानी में। तो शंकर जी कहने कि नहीं नहीं मेरा चोर कहाँ गया? तो व्यास जी कहने चुराया क्या है वो तो बताओ। कहने मेरी अमर कथा चुराई। तो व्यास जी कहने उससे चुराने से क्या होता है? कहने वो आदमी अमर हो जाता। तो व्यास जी कहने जब वो अमर होगा तो शंकर जी मरे कैसे? जाओ और बता दो। अरे जो अमर हो गया वो मरेगा कैसे? तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। पुत्रम देवनम शरणागतं वंदनं
यतं लोकं पूजनं देवदेव वंदनम्। और इसी पर ये 151 रुपये का दान श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। जय श्री राधे। तो आज जैसे शंकर जी ने आशीर्वाद दिया तो वही पुत्र आजकल के बच्चा 9 महीना रह ले, 10 महीना रह ले, 10 में तो मताई भी कर ले बेटा का समझो। तो जे महाराज वहां पर आराम से बैठे रहे, इन्होंने शास्त्र कहते 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में विराजमान रहे। और शास्त्र कहता है कि 5वें महीने के बाद जो स्त्री गर्भवती होती ना, 5वें महीने के बाद जैसा वो गर्भवती स्त्री खाती है, वो जैसा बोलती है, जैसा सुनती है, जैसा देखती है, वैसे गुण बच्चों में प्रविष्ट होने लगते हैं। आप जैसा खाओगे, आप जैसा बोलोगे, आप जैसा करोगे, वैसे गुण बच्चों में प्रविष्ट होने लगे। इसलिए कहते नहीं कि 5वां महीना चल रहा, अच्छे संभल के रहो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की रामायण सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, तुम्हारी संतान योग्य होगी। आज जैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। इनका जैसे जन्म हुआ ना दादा, तो कहते नहीं कि जब तक 1 महीना नहीं हो जाए तो बच्चा को, और जिस स्त्री का बच्चा हुआ उस स्त्री को 1 महीने तक एक देहरी से दूसरी